आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि ऑनलाइन पेमेंट अगर हमें वेबसाइट पे करनी हो तो क्या करना चाहिए। जैसे मान लेते हैं आपको कुछ सेल करना है एंड सेल करने के बाद आपने उस चीज़ को, आपने उस प्रोडक्ट को अपने साइट पे लिस्ट कर दिया। अब लिस्ट करने के बाद क्वेश्चन ये आती है कि अगर कोई उसको बाय करेगा तो पेमेंट कैसे करेगा, और अगर सामने वाला बंदा या बंदी या कोई भी हो अगर वो पे करना चाहता है तो ऑनलाइन पेमेंट कैसे कर सकता है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर। दोस्तों इस चीज़ को बोलते हैं हम ई-कॉमर्स कह लो, ई-कॉमर्स कह लो, जहाँ पे हम कुछ भी अपने साइट पे एज अ प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, बदले में हम वहाँ से ऑनलाइन पेमेंट भी ले सकते हैं, चाहे वो मेंबरशिप के फॉर्म में हो, चाहे वो सिंपल वन टाइम पेमेंट के फॉर्म में हो। बट हमें मतलब सिर्फ इस बात से है कि हमको ऑनलाइन पेमेंट लेना है अपने यूज़र से। जैसे कि आपने देखा होगा मेरी जो वेबसाइट्स है, चाहे वो okiravi.com हो, realgpl.com हो, उन सब वेबसाइट पे कुछ प्रोडक्ट्स लिस्ट हैं। तो अगर आप उस प्रोडक्ट सेक्शन में जाओगे तो आप उसको बाय कर सकते हो एंड वहाँ पे ऑनलाइन पे करने का ऑप्शन है थ्रू पेपाल, थ्रू इंस्टामोजो, थ्रू रेजर पे। समटाइम्स यू माइट सी CC एवेन्यू, वैसे ही करके बहुत सारे पेमेंट मेथड्स हैं ऑनलाइन, जैसे कि कैश फ्री वगैरह भी है जो मैंने भी यूज़ किया है। तो आप कैसे उन सारे पेमेंट मेथड्स को अपने साइट पे लिंक कर सकते हो, आज उसकी बात करने वाले हैं। दोस्तों मेरा नाम है रवि एंड आप देख रहे हैं ओके रवि। तो गाइज कैसे हैं आप सब। तो इससे पहले कि मैं आज की वीडियो शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर आप पेमेंट मेथड को लिंक करना चाहते हैं तो जो भी आपके वेबसाइट की थीम है उस पर ई-कॉमर्स की कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। इन सिंपल टर्म कहूँ तो आपका होस्टिंग थोड़ा सा अच्छा हो एंड साथ में आप जो ई-कॉमर्स के थीम्स आती हैं, प्लगइन्स आती हैं, उन सबको प्रॉपरली इंस्टॉल करके काम कर सकते हो। तो हालांकि जितनी भी होस्टिंग आजकल है सब पे ही हम कर सकते हैं, बट इन जनरल बहुत से लोग जैसे कि अगर ले लेते हैं GoDaddy का स्टार्टर प्लान, या अगर आप ले लेते हो कोई रीसेलर होस्टिंग जहाँ पे आपको रैम बहुत कम मिल रहा है, स्पेस बहुत कम मिल रहा है, बैंडविड्थ बहुत कम मिल रहा है, तो ऐसे साइट्स पे जो ई-कॉमर्स की कंपैटिबिलिटी है वो थोड़ी बेकार हो जाती है। PHP अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं है। सो अगर आप ये चीज़ें करना चाहते हो तो एक बेटर होस्टिंग के साथ करना एंड बेटर थीम्स एंड प्लगइन चूज़ करना। तो जो प्लगइन या कह लो जो पेमेंट मेथड मैं आज यूज़ करने वाला हूँ उसका नाम है रेजर पे। तो मैं आपको आज ऑनलाइन सामने करके दिखाऊंगा अपने सिस्टम के ऊपर कि कैसे लाइव पेमेंट्स कैप्चर होती है। एंड अगर कोई भी बंदा या बंदी अगर आपके साइट पे पेमेंट करना चाहता है तो वो यूजिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स, इन सब का UPI ऑल्सो, इन सब का यूज़ करके पेमेंट कर सके। तो ऐसे ही एक पेमेंट मेथड है जो मैं आज यूज़ करने वाला हूँ जिसका नाम है रेजर पे। तो आज मैं बताऊंगा आपको स्टार्टिंग टू एंड की रेजर पे से अप्रूवल कैसे लेना है एंड कैसे उसको अपने साइट पे आपको ऐड करना है। सो फ्रेंड्स लेट्स गो ऑन टू माय सिस्टम एंड विल सी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है स्टार्टिंग टू एंड इसको कंप्लीट करने का। एंड आपको एक बात और बता दूं कि जल्दी ही मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग की कोर्स लॉन्च होने वाली है, साथ साथ SEO की कोर्स भी लॉन्च होगी, बहुत ही अच्छी प्राइस पे, ताकि आप उसको आराम से ले सके, जिसके अंदर सारी चीज़ें होंगी टॉप टू एंड, चाहे वो cPanel हो, चाहे वो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड हो, पेमेंट मीडियम इंटीग्रेशन हो, ई-कॉमर्स इंटीग्रेशन हो, बिजनेस वेबसाइट हो, ब्लॉग साइट हो, ई-कॉमर्स साइट हो, किसी की भी SEO कैसे करनी है, किसी की भी वेबसाइट डिजाइनिंग कैसे करनी है वर्डप्रेस के अंदर, सब कुछ वहाँ पे होगा। सो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, आई थिंक 10 to 15 डेज़ लगेंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने में। एंड जैसे ही कंप्लीट होगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा एंड प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल रखूँगा ताकि आप उसको ले सके। सो नाउ एज ऑफ नाउ लेट्स सी कि कैसे पेमेंट मीडियम इंटीग्रेट करते हैं। एंड ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर। आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि सर बताओ साइट पे पेमेंट मीडियम कैसे इंटीग्रेट करते हैं। सो उन सब के लिए ये रही है वीडियो। सो फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइज देखिए, आप मेरी वेबसाइट अगर आप देखोगे तो ये है रियल GPL, जहाँ पे GPL प्लगइन्स एंड थीम्स मिलती है। तो अगर इस वेबसाइट पे मैं कुछ बाय करता हूँ, लेट्स सपोज मैं बाय करने की कोशिश करता हूँ अपना सरकारी रिजल्ट बंडल। ओके, सो मैं सर्च करता हूँ, मैं इसको कार्ट में ऐड करता हूँ। ठीक है, ऐड टू कार्ट किया। नाउ ये जनरल चीज़ें हैं, आप ऐड टू कार्ट करते हैं एंड देन आप जाते हैं पेमेंट पेज पे, देन आप जाते हैं कार्ट पेज पे। तो देखिए मैं आ गया आपने शॉपिंग कार्ट पेज पे। अब मैं चलता हूँ चेकआउट पेज पे। अब यहाँ से सब कुछ ऑलरेडी फिल्ड है, मैं यहाँ से करता हूँ प्रोसीड टू पेमेंट। बट बिफोर डैट इफ़ यू सी यहाँ पे 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पेपाल, दूसरा ऑप्शन है इंस्टामोजो और तीसरा ऑप्शन है रेजर पे।
सो टुडे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है रेज़र पे को कैसे यहाँ पे मैंने लिंक किया है और कैसे अगर मैं यहाँ पे प्लेस ऑर्डर करूँगा तो देखिए क्या होती है। अगर मैंने प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया तो रेज़र पे का डैशबोर्ड ओपन होता है और वहाँ पे मुझे पे नाउ करने का ऑप्शन इनेबल हो जाता है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन है कार्ड, ओके, जहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सब तरह के कार्ड्स हैं, चाहे वो रुपे हो, मास्टर हो, वीज़ा हो। देन यहाँ पे ऑप्शन है नेट बैंकिंग, then wallets, then UPI and QR code, then EMI is also available and then pay letter is also available. So यहाँ पे बहुत सारे options जो है इनेबल हो जाते हैं फॉर ए सिंगल परचेज। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको जाना है रेजर पे की ओरिजिनल साइट के ऊपर। मैं सर्च करता हूँ रेजर पे। ठीक है, रेज़र पे सर्च करने के बाद आपने रेज़र पे की वेबसाइट ओपन की और वहाँ पे जाने के बाद आपको साइन अप करना है। सो लेट मी डू साइन अप अगेन। मैं यहाँ पे डालता हूँ अपनी ईमेल आईडी। चलिए डाल देते हैं कुछ अलग सा इस बार, ताकि क्योंकि मेरी ऑलरेडी ईमेल आईडी सारी यूज्ड है। सो मैंने लॉगिन पे क्लिक कर दिया है। अभी देखो यहाँ पे ऑप्शन है साइन अप। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये मुझसे पूछ रहा है मेरी ईमेल आईडी, मेरा पासवर्ड। तो आपको देनी है अपनी ईमेल आईडी, आपको देनी है अपनी पासवर्ड। उसके बाद 4 स्टेप्स होते हैं। आपको डालना पड़ेगा अपने बैंक का इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपकी लाइक पहली चीज़ तो होती है कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, दूसरा होगा कि आईएफएससी कोड क्या है, तीसरा आपके बैंक का नाम क्या है, एंड दूसरा आपको फिल करना पड़ेगा सारे ही आपकी डिटेल्स, चाहे आपका बिजनेस डिटेल्स हो, चाहे आपका इंडिविजुअल डिटेल्स हो। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं अपना अकाउंट लॉगिन करके यहाँ पे, तो मैंने जो अकाउंट रिसेंटली बनाया है वो बनाया है एज ए इंडिविजुअल अकाउंट, वहाँ पे बिजनेस डिटेल्स नहीं है। तो इंडिविजुअल अकाउंट में क्या होता है, आपको अपना पैन नंबर और आपको अपना आधार कार्ड वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। एंड तो इसमें एक तो आपका एड्रेस प्रूफ है और दूसरा आपका पैन कार्ड है, जो अलग पर्पस टैक्सेस एंड इनकम प्रूफ के लिए यूज़ होता है। सो आपने पैन कार्ड दे दिया, आपने आधार कार्ड दे दिया, आपने बैंक इन्फॉर्मेशन दे दी। तो चौथा स्टेप होता है वो होता है केवाईसी, जहाँ पे आपको अपने बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी डालनी पड़ सकती है अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो। अगर सिंपल अकाउंट है तो आपको जीएसटी वगैरह भी नहीं ऐड करना है, आपको सिंपली अपनी डिटेल्स ऐड कर देनी है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये अकाउंट मैंने 2 दिन पहले ही अप्लाई किया है। मेरे पास एक ऑलरेडी दूसरा अकाउंट है। अब मैं आपको बताऊँगा कि मैंने ये अकाउंट वापस से क्यों अप्लाई किया। आप यहाँ पे टॉप में देख सकते हैं जो यहाँ पे आ रहा है नोटिफिकेशन। ये बोल रहा है कि केवाईसी इज़ अंडर रिव्यू एंड इट विल टेक अराउंड 4-5 डेज़ टू कंप्लीट। ठीक है, मतलब मैंने अपना अकाउंट एक्टिवेट कर दिया है। जो भी डिटेल्स रिक्वायर्ड थी केवाईसी की मैंने सब वहाँ पे दे दी है। अब ये चला गया अप्रूवल के लिए और ये 3-4 डेज़ के अंदर अप्रूव हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं जाऊँ माई अकाउंट सेक्शन पे, तो यहाँ पे देखो आ रहा है केवाईसी फॉर्म स्टेटस अंडर रिव्यू। अगर मैं आपको अपना केवाईसी फॉर्म ओपन करके दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा प्रॉपर तरीके से कि आपको क्या क्या अपलोड करना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि जैसे ही आप साइन अप करोगे, राइट, वहाँ पे आपने अपनी ईमेल दी, आपने पासवर्ड चूज किया, फिर आपको एक मेल जाएगा आपके ईमेल पे, वहाँ से आप अपने ईमेल को वेरीफाई करोगे। देन आपको डालना है अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। देन आपको डालना है अपना बिजनेस ओवरव्यू। वहाँ पे देखिए मैंने बिजनेस टाइप में चूज किया है नॉट रजिस्टर्ड। अगर आपका रजिस्टर्ड बिजनेस है तो आप रजिस्टर्ड बिजनेस चूज कीजिए एंड अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे डिटेल्स अपने डालनी है। देन मैंने वहाँ पे चूज किया है अपना वेबसाइट का लाइक बिलिंग लेवल क्या है, जो कि होगा रियल जीपीएल। देन वेबसाइट का यूआरएल क्या है वो मैंने दिया है। एंड देन बिजनेस कैटेगरी के अंदर आईटी एंड सॉफ्टवेयर आया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड सब कैटेगरी के अंदर जो है आपका देख सकते हो वेब डिजाइनिंग, डेवलपमेंट एंड होस्टिंग वगैरह है। तो इन सब के लिए मैं पेमेंट ले रहा हूँ, कहने का मतलब ये है। तो बिजनेस वो भी हो गया। देन आपका बिजनेस डिटेल्स है, जहाँ पे आप अपना जो भी एड्रेस वगैरह है, पैन कार्ड वगैरह का डिटेल्स है वो आप फिल करते हो। तो पहला पैन है, दूसरा आपका पैन होल्डर नेम है जो कि आपका नाम होगा। देन आपकी एड्रेस, पिन, सिटी वगैरह बहुत सिंपल चीज़ें हैं। एंड लास्ट में आपको डालना है अपना बैंक का आईएफएससी कोड, देन अकाउंट नंबर एंड देन आपका नाम। लास्ट में आपको करने हैं डॉक्यूमेंट अपलोड, जिसमें आपका एड्रेस प्रूफ में मैंने आधार डाला है और दूसरा पैन कार्ड भी होता है। तो ये सब चीज़ें आपने कर दी, अकाउंट चला गया अंडर रिव्यू। विद इन 3-4 डेज आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। अप्रूवल से पहले भी आप पेमेंट ले सकते हो, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अगर मैं आपको दिखाऊँ अपना ट्रांजैक्शन टैब,
तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 पेमेंट हमने ऑलरेडी अप्रूव मतलब कैप्चर कर लिए हैं। पहला 24 अप्रैल को, दूसरा जो है 25 अप्रैल को। एक 450 रुपये का, दूसरा जो है 269 रुपये का। ओके, मैं ऑर्डर्स में जाके आपको दिखा भी सकता हूँ कि हमने जो है 2 ऑर्डर, एक ऑर्डर तो अटेम्प्ट किया गया बट पे नहीं किया गया, दो ऑर्डर्स जो है पेड किए गए। ये जो ऑर्डर है जो मैंने अभी अभी क्रिएट किया था आपके सामने 1098 रुपये का, ये देखो आप, ये ऑर्डर जो है अभी तक कैप्चर नहीं हुआ है, मतलब इसको पे नहीं किया गया है। जैसे ही पे कर दिया जाएगा यहाँ पे आ जाएगा पेड एंड कैप्चर्ड। ओके, सो हर कोई चाहे वो पेमेंट करे ना करे, अगर वो एक बार इनिशिएट करता है तो उसका हिस्ट्री वहाँ पे रहता है एंड वो पेंडिंग आई मीन पेमेंट के अंदर रहता है। अगर आप अपना वो कॉमर्स का टैब देखोगे, अगर मैं जाऊँ वर्डप्रेस के ऊपर आपको दिखाऊँ वो कॉमर्स के अंदर ऑर्डर्स टैब, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कि आप देख पा रहे होंगे कि ये पेंडिंग पेमेंट में आ रहा है क्योंकि हमने अभी पेमेंट कंप्लीट नहीं किया। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होगी ये हो जाएगा प्रोसेसिंग एंड देन यहाँ पे आ जाएगा पेड एंड देन जो जिस भी बंदे ने या बंदी ने बाय किया है ही और सी कैन एक्सेस द प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि 14 घंटे पहले या 2 घंटे पहले कुछ 2 प्रोडक्ट हमारे सेल हुए हैं जिसका आपको डिटेल्स वहाँ पे दिखा है। मैं इनको कंप्लीट कर देता हूँ। तो एक बार जब आपके पास पेमेंट मीडियम आई मीन अप्रूव हो गया और ये आपने अप्लाई कर दिया है, तब आपको क्या करना है, आपको जाना है सेटिंग्स टैब में और थोड़े मोड़े सेटिंग्स ये सब अपने आप कर सकते हो आप। हमारा जो मेन है वो है एपीआई की। तो अभी मैं आपको अपना एपीआई की दिखा दे रहा हूँ, मैं इसको रीजनरेट कर दूंगा। सो एपीआई की 2 चीज़ें होती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ दोनों चीज़ें होती क्या हैं। बस सिंपल सा लिंकिंग है। आपको अपने वेबसाइट के ऊपर पहले तो ई कॉमर्स के जो प्लगइन्स होते हैं, मैं आपको दिखाऊँ मेरे प्लगइन्स क्या क्या हैं। तो ई कॉमर्स के प्लगइन्स डालने हैं ताकि सारा जो ई कॉमर्स का फैसिलिटी है शॉपिंग करने का, चाहे वो चेकआउट पेज हो, पेमेंट पेज हो, माई अकाउंट पेज हो, प्रोडक्ट पेज हो, साथ साथ पेमेंट इंटीग्रेशन हो, शिपिंग इंटीग्रेशन हो, सब कुछ प्रॉपरली इनेबल हो जाए। तो आपको दिखाता हूँ कि एक तो है फेसबुक फॉर ई कॉमर्स, ये फेसबुक से प्रोडक्ट को सिंक करने के लिए है। उसके बहुत सारे अलग फीचर्स हैं, मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा वो। यहाँ पे दूसरी प्लगइन है इंस्टा मोजो फॉर ई कॉमर्स, तो ये इंस्टा मोजो की जो पेमेंट गेटवे होती है उसको इंटीग्रेट करने के लिए है। एंड आपको दिखाऊं तो यहाँ पे रहा रेजर पे फॉर वर्डप्रेस। तो सिंपली आपको ये प्लगइन रेजर पे फॉर वर्डप्रेस, आपको ये प्लगइन डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड करके इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप रेजर पे की पेमेंट मीडियम को अपने साइट पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है कि आपको ई कॉमर्स की प्लगइन डालनी पड़ेगी। ये देखो, ये ई कॉमर्स की प्लगइन है और ई कॉमर्स के साथ साथ बहुत सारी प्लगइन्स और भी आती हैं, जैसे कि आपने देखा इंस्टा मोजो फॉर ई कॉमर्स, रेजर पे फॉर ई कॉमर्स, देन आपके पास यहाँ पे ई कॉमर्स सर्विसेज हैं, ई कॉमर्स गूगल एनालिटिक्स इंटीग्रेशन है। तो दैट इज़ ऑल ऑन डिमांड, आपकी अगर रिक्वायरमेंट है तो आप डालो, बट जहाँ तक पेमेंट मीडियम इंटीग्रेट करने की बात है दिस प्लगइन इज़ इनफ। ठीक है, अब हम जाते हैं, मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपने ई कॉमर्स प्लगइन डाल लिया होगा और आपने साथ साथ अपनी ये जो प्लगइन है रेजर पे फॉर वर्डप्रेस, आपने ये भी इंस्टॉल कर लिया होगा। इसको इंस्टॉल करना बहुत सिंपल है, इस प्लगइन को गूगल पे सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे अपलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए एंड एक्टिवेट कर दीजिए। एक बार आपका ई कॉमर्स एक्टिवेट हो गया, ई कॉमर्स प्लगइन, एंड देन आपका रेजर पे फॉर वर्डप्रेस प्लगइन भी इंस्टॉल हो गया एंड आपने रेजर पे की पेमेंट मीडियम के लिए अप्लाई भी कर दिया है। ठीक है, अप्लाई करने के बाद आप चाहो तो पेमेंट आप ले सकते हो। केवाईसी अप्रूव होना डिसअप्रूव होना इज अदर थिंग, अगर वो डिसअप्रूव होती भी है किसी रीज़न से तो बाद में आपको अदर डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी होगी जो कि सिंपल है, वो अप्रूव हो जाएगी। अब आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि अब जब इस पेमेंट मेथड को हमने यहाँ पे ऐड किया है, इस प्लगइन को ऐड किया है, तो इसको अब सेटअप कैसे करें। बहुत सिंपल है, हम जाएंगे ई कॉमर्स के अंदर एंड देन क्लिक करेंगे सेटिंग्स के ऊपर। राइट, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है पेमेंट्स, आप जाओ पेमेंट्स के ऊपर एंड यहाँ पे जाने के बाद आप देख पाओगे कि आपकी जो रेजर पे की जो आपने इंस्टॉल कर रखा है वहाँ पे एज ए ऑप्शन दिखेगा आपको, बिकॉज आपने देखा हमने इंस्टा मोजो भी इंस्टॉल कर रखा था, वो ऑप्शन भी यहाँ पे इनेबल है, साथ साथ पेपल भी था जो कि मैंने आपको दिखाया नहीं, बट वो भी वहाँ पे इंस्टॉल्ड है। सो रेजर पे को हमने यहाँ से सिंपली, पहले जब आप पहली बार करोगे तो ये डीएक्टिवेट ऐसा होगा, आपको यहाँ से पहले इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करोगे तो इससे होता ये है कि पेमेंट पेज पे जब भी कोई आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, तो उसको यहाँ पे ये ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएगा। बट सिर्फ एक्टिवेट करना इज़ नॉट इनफ, इससे ऑप्शन दिखेगा बट पेमेंट नहीं कर पाएगा। क्यों?
क्योंकि अभी आपने इसको अपने अकाउंट से लिंकिंग नहीं की है। वो लिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या करना है आपको, आपको सिंपली क्लिक करना है मैनेज के ऊपर, एंड यहाँ पे आपको दो चीज़ें डालनी है। एक तो आपका होता है की आईडी और दूसरा आपका होता है की सीक्रेट। यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन है वेब हुक सीक्रेट। ये हम डालते कैसे हैं या ये हमें मिलेगा कहाँ से? तो वो मिलेगा आपको अपने डैशबोर्ड से। यहाँ पे आओ, आप जाओ सेटिंग्स के अंदर, आप जाओ एपीआई की के अंदर, और यहाँ से आप चाहो तो अपने लिए, अभी के लिए क्या है, क्योंकि मैंने आपको ये दिखा दी है, मैं रीजनरेट कर लूँगा, बट अभी के लिए क्या है, जब फर्स्ट टाइम आप करोगे तो वहाँ पे आपको सिंपली आपकी की आईडी और आपकी जो की सीक्रेट है वो दोनों वैल्यू मिल जाएगी। आपको सिंपली उसको इस जगह से कॉपी करके एंड इस जगह पेस्ट कर देना है। एंड जहाँ तक वेब हुक की बात है वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से वेब हुक क्रिएट कर सकते हो। वेब हुक जो है, जितनी भी इवेंट्स आपकी साइट पे होती है, चाहे वो पेमेंट डिक्लाइन की हो, चाहे वो पेमेंट कैप्चर की हो, चाहे वो पेमेंट इनिशिएशन की हो, सब चीज़ों को वो ट्रैक करता है, उसके लिए है। अगर आप ये नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, बट लाइक बेटर सिस्टम के लिए हम करते हैं, ताकि बाद में हम प्रॉपरली अपने सेल्स को एंड जो भी हमारे लाइक कमीशंस है, चाहे ट्रांजेक्शन्स है, उन सबको प्रॉपरली एनालाइज कर पाएँ एंड देख पाएँ कि कहाँ गलती कर रहे हैं। एंड ये लॉन्ग रन में हेल्प करता है हमको अपने साइट की सेलिंग्स को इंक्रीज़ करने में। एंड अगर कोई पेमेंट दिक्कत आ रही है तो उसको भी ये हेल्प करता है सही करने में। तो आई होप आप जो है इसको प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। तो आपने एक बार जब यहाँ पे की आईडी और की सीक्रेट ये दोनों चीज़ें डाल दी, ठीक है, एक एक करके। अब यहाँ पे पेमेंट एक्शन है जिसमें आपको चूज़ करना है आइदर ऑथोराइज या ऑथोराइज एंड कैप्चर। ऑथोराइज एंड कैप्चर इज़ गुड। अगर आप सिर्फ ऑथोराइज करोगे तो होगा क्या इसमें कि पेमेंट करने के बाद बंदे को वेट करना पड़ेगा, और वेट तब तक करना पड़ेगा जब तक आप अपने अकाउंट से आकर ट्रांजैक्शन में जाकर उस पेमेंट को खुद से कैप्चर ना करें। तो वो बहुत ही बेकार चीज़ है। मुझे पता है या आप सबको पता है कि पेमेंट ऑटोमेटिक कैप्चर भी हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज़ बंदे को वेट करना पड़ेगा बाई करने के बाद भी कि हमारा पेमेंट कैप्चर हो। ये आप तभी कर सकते हैं जब एवरी टाइम कोई ना कोई आपके इस डैशबोर्ड पे लाइव बैठा हो और वेट कर रहा हो किसी पेमेंट के आने का, ताकि वो कैप्चर कर सके। तो बहुत ही घटिया चीज़ है वो, मत करो। सिंपली आप करो ऑथोराइज एंड कैप्चर, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैसेज है जो जिसको आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। एंड इसमें एक चीज़ और है, तो ये जो टाइटल है रेजर पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, तो जो ओरिजिनल ऑप्शन आता है वो सिर्फ इतना होता है, इतना ही होता है, ठीक है, थोड़ा कम रहता है। मैंने इसको खुद से थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि लोगों को प्रॉपर समझ में आए कि ये रेजर पे पेमेंट मीडियम है, एंड साथ में आप इन सब चीज़ों की हेल्प से पेमेंट कर सकते हो। और ये मॉड्यूल जो है इनेबल्ड है, आप देख सकते हैं। इनेबल हमने लास्ट टाइम किया था जब हम पेमेंट सेक्शन पे थे। तो ये सब करने के बाद अब आपकी साइट पे कोई भी जाए तो रेजर पे से पेमेंट ईजिली कर सकता है, एंड आपको वो चीज़ यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे दिखेगी। अब लास्ट में एक बोनस टिप देता हूँ आपको। अभी तक आप देख रहे होंगे कि दो ही पेमेंट कैप्चर हुआ है, बट साइट तो लाइव लगभग फरवरी से है। तो कुछ दिन पहले रेजर पे की तरफ से मुझे एक मेल आया कि आपने जो अपनी मैं आपको मेल ही दिखा देता हूँ। सी रेजर पे की तरफ से मेल आया कि आपने जो वेबसाइट लिंक कर रखी है, जो रजिस्टर्ड वेबसाइट है आपकी, वो OKRavi.com है, बट आप पेमेंट जो है ले रहे हैं realgpl.com से, जो कि हमारी सिस्टम के लिए सही नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि लाइक अगर आपने एक बार अप्रूवल ले लिया तो आप उस इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो, अपने सारे साइट्स पे यूज़ कर सकते हो, बट इनका ऐसे काम नहीं चलता, इनका ऐसा नहीं है। इंस्टामोजो पे ये है, इंस्टामोजो पे मैंने एक बार अप्रूवल लिया है, सबको सब जगह वही सेम चीज़ें यूज़ करता हूँ। बट रेजर पे क्या है कि हर साइट के लिए आपको अलग से अप्रूवल चाहिए। दैट्स वाई मैंने रिसेंटली भेजा है इसको अप्रूवल के लिए फॉर रियल GPL, एंड ओके रवि वाली को सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ OKRavi.com पे, राइट। तो आप चाहो तो आप देख सकते हो मेरा ओल्ड डैशबोर्ड भी, मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ, पूरा नहीं दिखाऊंगा, बस सिंपली एक बार ओपन करके दिखाता हूँ, जो कि बनी हुई है ओके रवि वाली जीमेल से। तो ये देखिए, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो अकाउंट है वो लाइव है फरवरी से, जब मैंने फर्स्ट टाइम रेजर पे को यूज़ करना शुरू किया था। एंड पेमेंट्स भी जो है प्रॉपरली यहाँ पे कैप्चर और फेल जो भी है सब डिटेल्स यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आती है। एंड आप यहाँ पे होम सेक्शन पे देख सकते हो, यहाँ पे पास्ट 90 डेज़ का भी हमारे पास रिकॉर्ड है।
एंड 39 पेमेंट्स अभी तक इससे कैप्चर हुए हैं। ये रहा ग्राफ स्टार्टिंग फ्रॉम 19 फरवरी। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड एक बार फिर से अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब, एंड इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स, कलीग्स, वैसे आपके फ्रेंड्स जो ब्लॉगिंग या डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन मनी मेकिंग में बिलीव करते हैं उन सबको आप शेयर कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से देखा आपने कि आप किसी भी साइट के ऊपर कैसे पेमेंट मीडियम को इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे ऑनलाइन पेमेंट ले सकते हैं, एंड जो पेमेंट करने वाला है, जो आपका कस्टमर है, जो आपके क्लाइंट्स है, वो आपको किसी भी पेमेंट मीडियम का यूज़ करके, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, UPI हो, वॉलेट्स हो, आराम से आपको पे कर सकते हैं। तो आज हमने जो पेमेंट मीडियम कवर किया था वो था Razorpay। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू कवर InstaMojo एंड अदर पेमेंट मीडियम्स। This is Ravi signing off right now, and I will see you soon in the next video. Till then, bye bye, see you, keep loving, keep supporting. जय हिंद। एंड अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, डू कॉन्टैक्ट मी, माई व्हाट्सएप नंबर, माई सोशल मीडिया अकाउंट्स, ऑल आर इन द डिस्क्रिप्शन।